नमस्कार बच्चों, सेट सीएल में आपका तीसरे सेशन में स्वागत है। हमने अभी तक मुद्रा के कारण कार्य सीखे। आगे के लेक्चर में शुरुआत का पहला लेक्चर जिसमें हमने वस्तु विनिमय प्रथा के बारे में जानकारी प्राप्त करी, उसके 3 प्रश्न, उसके 3 समस्याएं थी। उसके बाद हमने आगे के दूसरे सेशन में हमने उसके कार्य, उसका उद्भव और उसके प्रकार के बारे में चर्चा करी। अब आता है तीसरा सेशन जिसमें मुद्रास्फीति यानी काला बाजार, सरल भाषा में। अब मुद्रास्फीति की परिभाषा यानी भाव में वृद्धि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, उसकी परिभाषाएं लिखी है। बहुत सारे अर्थशास्त्री है, उन्होंने मुद्रास्फीति की अलग अलग परिभाषाएं दी है। यहाँ पर हम सरल भाषा में समझे तो मुद्रास्फीति यानी भाव में वृद्धि। अब भाव में वृद्धि कब होगी? व्यक्ति सामान्य रूप से हम समझे तो भाव जब व्यक्ति वस्तु की मांग करता है और बाजार में वो वस्तु ना हो तो क्या होगा, और व्यक्ति की वो जरूरियात हो और व्यक्ति जो करता हो कर्म व्यक्ति यानी खरीदनार या बेचनार दोनों बाजार में है, उसी समय वो क्या करेगा कि जो वस्तु की पूर्ति है पर वो बाजार में दिखाएगा नहीं, जिसके कारण वस्तु में क्या होगा, भाव में वृद्धि होगी। यानी मुद्रास्फीति आर्थिक समस्या है और मौद्रिक घटना है और सामान्य प्रजा चीजवस्तुओं के भाव वृद्धि को ही मुद्रास्फीति मानता है। परंतु अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति का स्पष्ट अर्थ देने का प्रयत्न भी किया है। हमारे बहुत सारे अर्थशास्त्री है जिसमें डॉक्टर एपी लर्नर वो परिभाषा देते हैं मुद्रास्फीति की वस्तु की पूर्ति की तुलना में उसकी अधिक प्रमाण की मांग हो तो वो स्थिति मुद्रास्फीति है। वस्तु की पूर्ति की तुलना में उसकी अधिक प्रमाण में मांग, यानी बाजार में पूर्ति है पर उससे अधिक मांग करता है व्यक्ति, तो उसे क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति। अब दूसरे अर्थशास्त्री डॉक्टर एसी पिगू हमको ये समझाते हैं कि वास्तविक आय की तुलना में मौद्रिक आय तेजी से बढ़े तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। वास्तविक यानी हाल की आय से उसकी तुलना करने जाए तो वस्तु की कीमत अधिक हो तो वो क्या बनता है, मुद्रास्फीति बनता है। अब तीसरी परिभाषा दी है डॉक्टर जे.एम. कीन्स। वो जब बताते हैं कि आपके स्क्रीन पर भी दिख रही है तीनों की परिभाषा, उसमें है कि मुद्रास्फीति की सही स्थिति साधनों के पूर्ण रोजगार के बाद भी मौद्रिक आय बढ़ने से साबित होती है। अब भाव स्तर में हुई सतत एवं सर्वग्राही वृद्धि मुद्रास्फीति है। सतत भाव में वृद्धि होना जिसकी मुद्रा की क्रय शक्ति सतत घटती है। जो भाव अधिक वृद्धि होंगे तो हर एक व्यक्ति उसको खरीद सकता नहीं है। क्या करता है व्यक्ति, अपनी आवश्यकता ही वस्तु खरीदता है और उसके नीचे लक्षण भी दिए हुए हैं। वो 4 लक्षण दिए, वो भी आपको धीरे धीरे एक एक समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुद्रास्फीति यानी जो तुलना दर्शाई जाती है उसमें कितना परिवर्तन होता है। यहाँ पर आप 11th में मांग के बारे में पढ़ चुके हो कि कीमत और मांग के बीच में व्यस्त संबंध है। अब हम क्या समझते हैं कि कीमत अधिक होगी तो मांग क्या होगी, कम हो जाएगी, पर कीमत कम हुई तो मांग बढ़ जाएगी। पर ये नियम उल्टा हो चुका है। यहाँ पर मुद्रास्फीति में यह नियम उल्टा हो चुका है। अब जैसे जैसे हम उसके लक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे वैसे वैसे ही आपको उसका ख्याल समझ में आता जाएगा। जिसका पहला है लक्षण, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। देखो मुद्रास्फीति के लक्षण, जिसमें पहला है भाव स्तर में निरंतर वृद्धि
होती है। देखो मैंने भाव स्तर और निरंतर वृद्धि के नीचे अंडरलाइन करी हुई है। अब दूसरा है अर्थतंत्र के सभी क्षेत्रों में भाव बढ़ते हैं। वहाँ पर भी देखो मैंने सभी क्षेत्रों में भाव बढ़ना उसके नीचे अंडरलाइन करी हुई है। ध्यान से देखना बच्चों, मुद्रा का मूल्य क्रय शक्ति घटती जाती है। मुद्रा का मूल्य क्रय शक्ति घटती जाती है। देखो मैंने मूल्य और घटती के नीचे अंडरलाइन करी हुई है। अब चौथा है पूर्ण रोजगार की स्थिति के बाद बढ़ता भाव स्तर मुद्रास्फीति है। अब देखो मैंने भाव स्तर और मुद्रास्फीति के नीचे अंडरलाइन करी हुई। अब हम समय के अनुसार एक एक पॉइंट को फिर से रिपीट करते हैं, जिसका पहला पॉइंट है भाव स्तर में निरंतर वृद्धि होना। कोई भी वस्तु खरीदते हैं पर समय के साथ उसमें वृद्धि भी होती है। अब क्योंकि जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ेगी व्यक्ति वस्तु खरीदेगा और उसके साथ दूसरी वस्तु के भी भाव बढ़ते हैं, जिसके कारण वस्तु के भाव भी बढ़ते हैं। अब और ये मुद्रा की क्रय शक्ति सतत घटती, जो वस्तु का भाव बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका क्रय खरीदना कम हो जाएंगे। यहाँ पर मुद्रास्फीति भाव वृद्धि करना गलत है, क्योंकि भाव वृद्धि मुद्रास्फीति नहीं है। भाव वृद्धि एक वर्ष के लिए अथवा उससे कम समय के लिए भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि सीजन के अनुसार अब उसकी आवश्यकता अधिक होगी और वो स्टॉक कम होगा तो व्यक्ति बेचने के लिए अधिक कीमत कर देगा। वो हमेशा रहता नहीं है, कोई 6 महीने के लिए। अभी कोरोना क्या आप देख रहे हो, अब कोरोना की वैक्सीन यानी उसकी रसी, उसके टीके अभी बन रहे, पर कहाँ से बने उसके फिक्स कोई मिलता नहीं। हर एक देश उसकी टीका ढूंढने की पद्धति में लगे हुए हैं। हर एक वैज्ञानिक उसकी शोध कर रहे हैं, पर कहीं लोग ने ऐसी वैक्सीन अभी सुन रहे होंगे कि रसिया वाले ने, रूस ने कर दिए, रसी निकाली, पर उसकी कीमत कितनी अधिक है। पर अभी उस पर कोई निर्णय लिया नहीं, पर धीरे धीरे क्या होगा भविष्य में, अब उसकी रसी की कीमत, टीके की कीमत अधिक है। क्यों? भाव में वृद्धि है, क्योंकि खरीदना बहुत कम है, क्योंकि हर एक व्यक्ति इतनी महंगी चीज़ खरीद सकता नहीं है। पर अब दूसरा सूचन ऐसा है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा व्यक्ति क्या, हर एक देश वो रसीकरण यानी वो टीके की शोध करेगा, उसकी वैक्सीन की शोध करेगा। दूसरे उदाहरण से समझाए तो दूसरा है कि इस वर्ष बारिश की सीज़न है, अब बारिश कम हुई तो उत्पादन कैसा होगा, कृषि क्षेत्र पर उत्पादन का प्रमाण घट जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष ऐसा ही रहेगा। दूसरी साल ऐसा भी हो कि बारिश अच्छी हो तो कृषि क्षेत्र पर उत्पादन बढ़ जाएगा, तो उसकी कीमत भी कम हो जाएगी। तो निश्चित नहीं है। तो मुद्रास्फीति ये छोटे समय के अंतराल की घटना नहीं है, लेकिन लंबे समय तक अंतराल की भी प्रक्रिया है। मुद्रास्फीति एक बार वस्तु के भाव वृद्धि हो तो उसके बाद 5-10 साल तक सतत वृद्धि होती रहती है, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि होगी तो व्यक्ति की मांग बढ़ेगी और उसके अनुसार उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके साथ भी ये जुड़ता है। अब अर्थतंत्र के दूसरा लक्षण हमारा है अर्थतंत्र के सभी क्षेत्रों के भाव बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा पर उसके साथ उसका कच्चा सामान भी कैसा होगा, खर्च भी बढ़ेगा। तो यानी एक से साथ जुड़े हुए हर एक क्षेत्र पर भी वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति की परिस्थिति में भाव वृद्धि कुछ क्षेत्र तक, कुछ वस्तु तक मर्यादित नहीं होती है, लेकिन सभी वस्तु, उसके साथ जुड़ी हुई हर एक वस्तु के भाव बढ़ते हैं। जैसे कि जंगल की आग की तरह ये सर्वव्यापी घटना है। गर्मियों के दौरान आइसक्रीम एवं ठंडे पेय के मांग में वृद्धि होने से भाव वृद्धि होती है, लेकिन इसमें अन्य वस्तु का भी समावेश नहीं होता। मुद्रास्फीति में वस्तु के साथ कीमतों में भी वृद्धि होती है। लंबे समय तक भाव में वृद्धि होती रहे और लोग साधन की कीमत में भी वृद्धि कर देते हैं। जैसे कि श्रमिक वेतन की मांग में वृद्धि करेंगे, पूंजी में ब्याज के दर में वृद्धि होगी, जमीन के किरायों में भी वृद्धि होगी, और उसके साथ भाव वृद्धि के कारण किराया, वेतन, ब्याज, डिविडेंड और लाभ की आय में भी वृद्धि
होती है। अब तीसरा कारण हमारा दिया है, लक्षण दिया हुआ है, मुद्रा का मूल्य, क्रय शक्ति घटती जाती है। क्रय शक्ति यानी खरीद शक्ति घटना, क्रय शक्ति यानी खरीद शक्ति घटना। मुद्रास्फीति के दौरान निरंतर भाव में वृद्धि होगी, जिसे वस्तु और सेवा की ऊंची कीमत पर खरीदना पड़ेगा। जिस चीज वस्तु की 500 रुपया कीमत है, अब आवश्यकता हो तो 1000 रुपये से भी प्राप्त हो सकती है, जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति भी घट जाती है। तो व्यक्ति क्या करेगा, नहीं जरूरत तो वो व्यक्ति वस्तु खरीदेगा नहीं। अब हमारा तीसरा कारण है पूर्ण रोजगारी की स्थिति। पूर्ण रोजगारी की स्थिति के बाद बढ़ता भाव स्तर मुद्रास्फीति है। पूर्ण रोजगार यानी मुद्रास्फीति सही स्थिति के साधनों को पूर्ण रोजगार के बाद भी मौद्रिक आय बढ़ने से सर्जित होती है। व्यक्ति को पूर्ण रोजगार प्राप्त हो तो व्यक्ति की आय बढ़ेगी, पर पूर्ण रोजगार की स्थिति के बाद होने वाली भाव वृद्धि शुद्ध मुद्रास्फीति है कि सामान्य रूप से मुद्रास्फीति मुद्रा की घटना है और मुद्रास्फीति में खड़ी होने के मुख्य कारण मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि है। मांग के नियम के उल्लंघन के साथ, यहाँ पर एक मांग का नियम हम कहते हैं कि कीमत और अन्य परिबल जब स्थिर हो तब कीमत में भी वृद्धि होने से मांग में संकुचन और कीमत में कमी होने से मांग में विस्तार होता है। और लेकिन मुद्रास्फीति यह नियम उल्टा होता है, वस्तु के भाव में वृद्धि होती रहती है, जिसे मांग की कमी बदलते बढ़ती है। अब मुद्रास्फीति में वेतन, ब्याज, किराया एवं लाभ के द्वारा आय बढ़ती है, जिसका भाव बढ़ने से बावजूद भी मांग में कमी नहीं होती। अब भाव वृद्धि की तुलना में आय वृद्धि की भी असर अधिक होती है। यहाँ पर एक सरकारी कानून कि सब्सिडी के भाव स्तर को दबा रखती है। कई वस्तु ऐसी हो कि सरकार ऐसा बोल दे कि आप व्यक्ति के पास से कम पैसे लेना, बाकी का पैसा आपको सरकार देगी। अभी कोरोना की रसी अपन सीवी के प्राइवेट जैसे सरकारी अस्पताल में क्या होता है, उसकी फ्री सेवाएं मिलती है। वो इंजेक्शन जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ तो अधिक कीमत पर मिलता है, पर सरकारी हॉस्पिटल में जाओ तो उसको कम कीमत में अथवा फ्री में भी दिया जाता है। एक तरफ का वो सब्सिडी अथवा भाव स्तर यानी सरकारी कानून द्वारा निश्चित करा गया। सरकार कानूनी द्वारा सब्सिडी द्वारा भाव स्तर को दबा के रखती है और भाव न बढ़ने के बावजूद भी मुद्रास्फीति है, जिसे नियंत्रित मुद्रास्फीति कहते हैं। यदि अर्थतंत्र कम समय अवधि के लिए वस्तु और सेवा के भाव में वृद्धि हो तो मुद्रास्फीति नहीं है। वस्तु की गुणवत्ता में सुधार होने के कारण भाव वृद्धि हो तो वो मुद्रास्फीति नहीं है। कोई सुधार लाना हो और कोई खर्च में वृद्धि हो तो वो मुद्रास्फीति नहीं कही जाती। अर्थतंत्र के साधन बेकार पड़े हो और वस्तु या सेवा के भाव बढ़ने से ये साधन कार्यरत हो जाए तो उत्पादन बढ़ने से भाव घटेंगे। कई ऐसे साधन होते हैं कि उसका उपयोग नहीं होता है, पर वृद्धि होने से उसके साथ जो बड़े हुए साधन का भी उपयोग करके अधिक मांग में वृद्धि या वस्तु के उत्पादन में वृद्धि कर सकते, तो वो मुद्रास्फीति नहीं है। लाभ और गैर लाभ दोनों साथ में है। और ये पूर्ण रोजगारी की स्थिति के बाद अर्थतंत्र के सभी क्षेत्रों में भाव स्तर निरंतर बढ़ते हैं और वो मुद्रास्फीति या मुद्रास्फीति का आर्थिक विकास के अवरोध है। अब पाम को मुद्रास्फीति के कारण समझने हैं। नीचे एक आपको चार्ट दिया हुआ है, देखो वहाँ पर मुद्रास्फीति के कारण 3 है। कौन कौन से? पहला है मांग में वृद्धि, दूसरा है खर्च में वृद्धि और तीसरा है अन्य कारण। मांग में वृद्धि उसके भी 3 प्रकार है। मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, सरकार के सार्वजनिक खर्च में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि और खर्च वृद्धि। अब देखो हमने लक्षण ध्यान से समझे हैं तो ये पॉइंट समझने में हमें देर लगेगी नहीं। दूसरा है तीसरा कारण अन्य कारण, कर नीति। दूसरा है आयातित वस्तु की कीमत में वृद्धि और अभाव यानी कमी। तो हम पहले शुरुआत करते हैं मांग में वृद्धि। अब मांग में वृद्धि क्या है कि वस्तु की मांग में वृद्धि होने के कारण कीमत में वृद्धि होती है और मांग में वृद्धि होने से पूर्ति में भी वृद्धि होगी।
ऐसा नहीं होता है कि यदि वस्तु पूर्ति धीमी गति से वृद्धि होती जिसकी वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी। इसी प्रकार अर्थतंत्र की मांग में भी वृद्धि होने से मुद्रास्फीति सर्जित होती है, उसे मांग प्रेरित पूर्ति कहते हैं। अब मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, दूसरा परीक्षण, उसका कारण है मुद्रावादी मुद्रास्फीति की संपूर्ण मौद्रिक घटना मानते हैं। उसके मानतानुसार देश में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ने से लोगों की मौद्रिक आय भी बढ़ती है। आय बढ़ने से वस्तु और सेवाओं की मांग में वृद्धि होती है। ये निश्चित है, जो व्यक्ति की आय बढ़ेगी तो व्यक्ति क्या करेगा, अपनी आवश्यकता अधिक पूरी करेगा, लेकिन पूर्ति स्थिर होने के कारण कीमत में वृद्धि होती है। बाजार में वस्तु कम है और आवश्यकता होगी तो क्या होगी, पूर्ति स्थिर कर दी गई तो बेचना है तो उसकी कीमत बढ़ा देगा, लेकिन पूर्ति स्थिर होने के कारण कीमत में वृद्धि होती है। मुद्रा के आधारित अर्थतंत्र में वस्तु और सेवा की तुलना में मुद्रा का प्रमाण बढ़ जाता है और मुद्रास्फीति सर्जित होती है। अब तीसरा, इसमें एक मैचलअप कहते हैं कि किसी अधिक मुद्रा कम वस्तु को पकड़ने के लिए दौड़ती है। ये कारण ध्यान में समझना कि परीक्षा में कारण भी पूछाया जाता है कि अधिक मुद्रा कम वस्तु को पकड़ने के लिए दौड़ती है और मुद्रास्फीति सर्जित होती है। अब दूसरा कारण हमें दिया है सरकार को सार्वजनिक खर्च में वृद्धि करना। भारत जैसे विकासशील देश में सरकार आर्थिक विकास के लिए आर्थिक प्रक्रिया में जुड़ती है। आधारभूत सुविधा में एवं पूर्ण रोजगार सर्जन करने के लिए सरकार सार्वजनिक खर्च भी करती है और जिससे देश में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है एवं लोगों की आय में भी वृद्धि होती है और आय वृद्धि होने से मांग में भी वृद्धि होती है, भाव सर्जित होता है। यदि सरकार बड़े पैमाने पर सार्वजनिक खर्च करे तो मुद्रास्फीति में बढ़ावा होगा। हमारा तीसरा कारण है जनसंख्या में वृद्धि। अब जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होगी व्यक्ति वस्तु क्या करेगा, व्यक्ति वस्तु की मांग अधिक करेगा, अर्थात मांग में वृद्धि होगी और मांग में वृद्धि होने के कारण भाव स्तर में वृद्धि आती है। बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना, जनसंख्या पर आधारित दिया है और यदि जनसंख्या स्थिर हो तो लेकिन आय में वृद्धि हो और जिससे मांग में वृद्धि हो तो भाव और वृद्धि अस्तित्व में आएगी। इसी प्रकार मुद्रा की पूर्ति के वृद्धि के कारण आय में हुई वृद्धि मांग में वृद्धि करती है और भाव स्तर में कृषि करती है। अब दूसरा कारण हमारा है खर्च में वृद्धि। कीमत के प्रभाव करने वाले दूसरे परिबल में पूर्ति है। आपूर्ति लक्षी अर्थतंत्र के सभी को मानना है कि उत्पादन खर्च में वृद्धि हो तो वस्तु के भाव में भी वृद्धि होगी। कच्चे माल की कीमतों में, यंत्र में, बिजली, पानी, श्रमिकों के वेतन में, परिवहन खर्च में इत्यादि की कीमत में वृद्धि होने के कारण उसके साथ जुड़े हुए हर एक उद्योगों में जो खर्च बढ़ेगा तो उसके साथ खर्च में भी वृद्धि होगी और जिसके वस्तु के भाव में वृद्धि होगी। खर्च बढ़ने के कारण हमने आगे खर्च में वृद्धि यानी कीमत को प्रभावित करने वाला दूसरा परिबल पूर्ति है। पूर्ति यानी बाजार में वस्तु रहना। आपूर्ति लक्षी अर्थशास्त्र के समर्थन को मानता है। उत्पादन खर्च में वृद्धि हो तो वस्तु के भाव में भी वृद्धि होगी। कोई वस्तु जहाँ से उत्पादन होता है और हमारे तक पहुँचता है तब तक कितने खर्च आते हैं, जब वो वस्तु हमारे पास आती है तो वो खर्च क्या होता है, प्लस होके वो वस्तु की कीमत निश्चित होती है। अब कच्चे माल की कीमत में यंत्रों, बिजली, पानी, श्रमिक के वेतन, परिवहन खर्च इत्यादि की कीमत में वृद्धि होने से खर्च में भी वृद्धि होती है। मैंने आपको वही समझाया कि जहाँ से उत्पादन यानी जो कच्चा माल हमें मिलता है और वस्तु बन के जब हमारे पास तक आती है तब जितने भी खर्च होता है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है और उसके कारण वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। वही वस्तु के भाव में वृद्धि होती है और मुद्रास्फीति अस्तित्व में आती है। खर्च बढ़ने के कारण सर्जित मुद्रास्फीति को भी खर्च प्रेरित कहते हैं। ध्यान रखना दोनों बच्चों कि खर्च प्रेरित और मुद्रा प्रेरित के अंतर को समझना है आपको कि वो क्या कहता है। एक बार दोनों अर्थ फिर से समझाती हूँ, मुद्रास्फीति का अर्थ और खर्च मुद्रा। अब ध्यान रखो, पहले तो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति क्या है और खर्च प्रेरित मुद्रास्फीति। फिर से दोनों पॉइंट रिपीट कर रही हूँ
समझ लेना कि अर्थतंत्र में मांग में वृद्धि होने के कारण भाव स्तर में सतत वृद्धि हो तो उसे मांग प्रेरित वृद्धि कहते हैं। मांग में वृद्धि होने के कारण भाव स्तर में सतत वृद्धि होती हो उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। और खर्च प्रेरित का अंतर समझना कि दोनों, इसीलिए दोनों साथ में समझा रही हूँ, इसका फोटो भी आप में रख दूंगी मैं, कि उत्पादन खर्च में वृद्धि होने से सतत भाव में वृद्धि हो। देखो, उत्पादन खर्च में यानी जहाँ से वस्तु कच्चा सामान मिलता है हमारे तक पहुँचता है उसके पीछे जितना खर्च होता है उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। अब दूसरा कारण उसका क्या है? मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, सरकार के सार्वजनिक खर्च में वृद्धि। सार्वजनिक खर्च हमारे बहुत सारे हैं और जनसंख्या में वृद्धि के ये कारण मुद्रास्फीति के जिम्मेदार है। जबकि कच्चे माल की कीमत, बिजली और पानी के दर में वृद्धि, श्रमिकों के वेतन में वृद्धि, ये कारण मुद्रास्फीति के लिए जवाबदार एक खर्च का कारण है। अब मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का ख्याल 1950 के पहले अधिक व्यापक बना। 1950 यानी हमारे स्वतंत्रता के पूर्व। अब खर्च प्रेरित का कब हुआ? उसके बाद। तो खर्च प्रेरित का मुद्रास्फीति का ख्याल 1950 के बाद अधिक हुआ। अब ये दोनों के बीच के अंतर को आप समझ चुके होंगे और हमारा लास्ट तीसरा कारण है मुद्रास्फीति के अन्य कारण को समझना। उसके भी 3 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला है कर नीति, दूसरा है आयात वस्तु की कीमत में वृद्धि और अभाव। कर नीति यानी क्या? हम जो वस्तु खरीदते हैं उस पर लगने वाला कर, जिसके कारण भी क्या होता है? कीमत बढ़ जाती है। सरकार कर में वृद्धि करती है तो उत्पादन खर्च में वृद्धि होगी और जिससे वस्तु और सेवा की कीमत में वृद्धि होगी। इसीलिए मुद्रास्फीति के लिए ऊंचे कर नीति भी जिम्मेदार परिबल है। अब दूसरा पॉइंट है आयात वस्तु की कीमत में वृद्धि। हम बाहर के विदेश के देशों से जो वस्तु खरीदते हैं हमारे देश में आती है और उस पर क्या लगता है? उसके ऊपर भी टैक्स लगता है और जिसके कारण क्या होता है? वो वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। हम लोग तो कैसे है ना, स्वदेशी वस्तु का उपयोग नहीं करते, विदेशी वस्तु का उपयोग करते हैं। और बाहर से लाई वस्तु तो हम क्या सोचते हैं? हाँ, बाहर से लाए वो वस्तु अच्छी है। अब वही वस्तु हमारे देश में उत्पादन हो तो उसकी कीमत कम होगी। आप लोग जानते हो कि भारत में पेट्रोल की आयात होती है, डीजल के भाव भी बढ़ेंगे और ये सब क्या होगा? उसके कारण कीमत में वृद्धि होगी। आयात में वृद्धि होगी तो वस्तु की कीमत में भी वृद्धि होगी। और हमारा लास्ट कारण है अभाव यानी कमी, कि जो उत्पादन से यानी कच्चे सामान में कोई वस्तु की कमी होगी तो क्या होगा? हमारा कच्चा माल सामान है, कोई वस्तु हमें नहीं मिली कि आवश्यकता कच्चा माल, बिजली, अन्य साधन सामग्री हमको प्राप्त तो नहीं हुई, अर्थात उसकी कमी हुई, तो कहीं से वो वस्तु लाकर वस्तु का उत्पादन करना पड़ेगा और उसके कारण क्या होगा? वस्तु की कीमत और बढ़ जाएगी। यानी उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चा माल, बिजली, अन्य साधन सामग्री इत्यादि की कमी तो भाव में वृद्धि होगी और जिससे मुद्रास्फीति अस्तित्व में आएगी। उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल किसी भी वस्तु के व्यापक एवं दीर्घकालीन कच्ची कमी मुद्रास्फीति के लिए जवाबदार कारण है। यहाँ पर आपका तीसरा लेसन पूरा हो रहा है। उसका स्वाध्याय लिख लेना, नोट्स बना देना। कभी भी स्कूल में आपसे नोट मंगवा सकते हैं। 1 से 3 लेसन 12वीं का यहाँ पर सेकंड एग्ज़ाम आपकी जो अभी ली जाएगी 27 या 28 को 1 से 3 लेसन परीक्षा में पूछे जाएंगे। उसके लिए हर एक बच्चों को बेस्ट लक। अच्छा लिखना, कोई भी प्रश्न छोड़ना मत। पहले MCQ होंगे, फिर प्रश्न आंसर होंगे। ये आपको सरलता से सीधे ही लिखना है। ना समझ में आए तो फिर से फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हो। और ये वीडियो आप देखना और लाइक करना। समझना नहीं समझ में आए तो फिर से आप फ़ोन कर सकते हो। नमस्कार बच्चों।